हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे नीट में अपीयर हुए होंगे और उनका जो स्कोर आ रहा होगा, है ना, वो किसी का 200, किसी का 300 के लगभग, किसी का 400, है ना, किसी का 500 से ऊपर आ रहा होगा और किसी का 600 के ऊपर भी आ रहा होगा। तो जो 600 के ऊपर आ रहा है उनका तो सिलेक्शन कंफर्म है। जो 500 के ऊपर ला रहे हैं उनका भी सिलेक्शन का चांसेस है ना। और जो कैटेगरी में SC ST कैटेगरी में है वो अगर 450 425 के ऊपर हैं तो बहुत उम्मीद है कि उनका भी सिलेक्शन होगा, चांसेस है, क्योंकि एग्जाम्स का जो लेवल था वो टफ था। अब जिसका स्कोर 400 से कम है, जो जनरल बच्चे हैं, या 300 से भी कम है या 200 से भी कम है, तो फिर इस बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए और इसको नहीं लेना चाहिए। और कौन बच्चे ड्रॉप लेकर के अपना फ्यूचर मैं कहूँगा बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये समय वो किसी और डिग्री या एजुकेशन लेने में लगा देंगे तो बेहतर होगा कि वो जल्दी से वो कोर्स कंप्लीट करके एक अच्छी अपना इनकम जो है या कोई दूसरा जॉब करके कमा सकते हैं। अब जैसे मैं बोलूँगा जिस बच्चे का 200 आ रहा है ना, मैं बोलूँगा अलग अलग बच्चे का, जैसे कोई जो है अभी अपियरिंग में है ना, अपियरिंग वाला बच्चा, अपियरिंग जो स्टूडेंट है, अगर वो फिजिक्स में 40 नंबर स्कोर कर रहा है लगभग, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में भी वो अगर 40 50 के लगभग स्कोर कर रहा है, तो ये दो सब्जेक्ट मिला के ही उसका हो गया 90 नंबर। और बायो में, है ना, बायो में बॉटनी जूलॉजी मिला करके अगर देखा जाए तो कम से कम उसे 200 250 जो है लाना चाहिए, 200 जो है से लेकर के 250 लाना चाहिए। तो अगर इस रेंज में है, 300 के लगभग अगर उसका नंबर आ रहा है ना, ये इसका देखा जाए तो ये अगर बच्चा 300 स्कोर कर रहा है तो फिर उसे ड्रॉप ले सकते हैं। वो एक चांस, दो चांस जो है ड्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि और उसको खुद का गट फीलिंग होनी चाहिए कि मैं फिजिक्स में, है ना, इसको इम्प्रूव करके, है ना, अगर टफ एग्जाम आता है तो कम से कम जो है 75 टू 100 नंबर में ले आ सकता हूँ। और केमिस्ट्री में भी वो कम से कम जो है 100 से 125 नंबर, अगर वो कैपेसिटी है कि वो उसको लगता है कि मैं ला सकता हूँ, तो फिर ये दोनों सब्जेक्ट, यही पैरामीटर है ड्रॉप लेना या नहीं लेना। बायो तो अधिकांश बच्चे करते ही हैं।
तो जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला करके अगर वो 90-100 नंबर ला रहे हैं, तो उन्हें अगला चांस लेना चाहिए और अपनी पोटेंशियल को जो 12th में नहीं निकाल पाए, पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो वो एक चांस लेकर के देख सकते हैं कि कितना जो है वो स्कोर कर पा रहे हैं। जो बच्चा फर्स्ट ड्रॉपर में है ना, पहली बार ऑलरेडी ड्रॉप ले चुका है, पहली बार जो है ड्रॉप ले चुका है, तो उसको कितना स्कोर करना चाहिए? जो बच्चा फर्स्ट ड्रॉप ले चुका है, उसको कितना स्कोर करना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री में? जो ऑलरेडी जो है फर्स्ट ड्रॉप ले चुका है, उसको जो है फिजिक्स में अगर 50 नंबर भी नहीं आ रहा है ना, 40-50 नंबर भी नहीं आ रहा, केमिस्ट्री में भी जो है उसको 50 नंबर नहीं आ रहा है, तो फिर इस बच्चे को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री में 2 साल 11th में पढ़े, 1 साल 11th, 1 साल अपने 12th में पढ़े, 2 साल हो गया और 1 साल और आपने ड्रॉप लिया, 3 साल हो गया। 3 साल पढ़ने के बावजूद भी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में आप 100 नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही कमज़ोर है, और उस कमज़ोरी का पीछे हो सकता है कि आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन आपका नहीं हो पा रहा है। अब कुछ बच्चे 10 टू द पावर -3 प्लस 10 टू द पावर -2 को अगर इसको ऐड करने के लिए बोला जाए, तो ज़्यादातर बच्चे जो है ना, इसका आंसर -5 करते हैं। जो इस कैटेगरी में हैं, उसको तो ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गलत होता है। अब ज़्यादातर बच्चे को ये नहीं पता कि इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो फिर उस बच्चे को एकदम से ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप नहीं जानते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, साइंटिफिक नोटेशन वाला, तो फालतू का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपने पेरेंट्स का पैसे का बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपना समय जो बहुमूल्य है आपका उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोचिंग वाले तो आपको कहेंगे ही कि आप एडमिशन लो, आपका हो जाएगा, लेकिन आप जानते हैं, आप लोग सिर्फ कोचिंग वाले को पैसे भरते हैं, और आप पैसे इसलिए देते हैं कि कुछ बच्चे का एमबीबीएस हो पाए, आपका नहीं, कुछ बच्चे का। अब जो बच्चा है ना, एक स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट ए है, वो 100 मार्क्स लाया है नीट में, नीट का जो स्कोर है, नीट का जो स्कोर है वो 100 है, और एक स्टूडेंट है भी, इसका स्कोर मान लेते हैं जनरल है, और ये 400 से ऊपर मार्क्स, 400 से ऊपर मार्क्स या 450 है ना, तो इनको स्कॉलरशिप मिलेगा, और जहाँ पे 2 लाख फी है, वहाँ पे इनको
20-25 हज़ार में एडमिशन हो जाएगा, या फ्री में एडमिशन हो सकता है। फ्री में इसका एडमिशन लेगा, क्योंकि उस कोचिंग वाले को पता है कि ये स्टूडेंट पे थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये रिजल्ट दे सकता है। लेकिन जो बच्चा 100 लाया है, उससे जो है 100% फी जो है कलेक्ट किया जाएगा। और अब 100 नंबर तो सिर्फ जो है बायो से लाया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में आप जीरो हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका नहीं हो रहा है, वो आप जीरो लेवल में है, जो है ना। तो फिर आप तो अगेन एडमिशन लेंगे और आप फिजिक्स केमिस्ट्री में वही 40-50, है ना, 10-20 नंबर स्कोर करेंगे। माइनस में भी बहुत सारे बच्चे स्कोर करते हैं। जो 10-5 नंबर लाने वाले बच्चे हैं, उसको तो एकदम से ही जो है फर्स्ट ड्रॉप में भी, अगर वो 10-5 नंबर, किसी को 10 नंबर आ रहा है फिजिक्स में, किसी को जो है 20 नंबर आ रहा है केमिस्ट्री में, किसी को जो है 30 नंबर आ रहा है, किसी को जो है वो 40 नंबर आ रहा है, इसी रेंज में ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप लेने के बावजूद भी वो फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके 50 नहीं ला पा रहा है, थर्ड ड्रॉप। ऐसे बच्चों को तो एकदम से आगे जो है प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ जो है अपना पैसे की बर्बादी है। और वो बेचारे पेरेंट्स पेरेंट्स सोचता है कि मेरा बच्चा जो है, मैं फी भर रहा हूँ 2 लाख रुपया, है ना, कितना, 2 लाख। या हो सकता है किसी किसी में जो है वो इंस्टीट्यूट में मान लेते हैं 50,000 ही क्यों ना हो, 50,000 ही क्यों ना हो, है ना, लेकिन भर तो रहे हैं। और जो बच्चा 400 के करीब है, जो थोड़ा बहुत और प्रयास करेगा तो उसका नीट निकल जाएगा, उनका एडमिशन फ्री में होगा। और आप 2 लाख भर के भी आपका एडमिशन नहीं होगा। तो भाई, जो कोचिंग वाले हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं कुछ बच्चे को, तो उस पूरा सिस्टम रन करने के लिए पैसे तो चाहिए। तो पैसे कहाँ से आ रहा है? आप भर रहे हैं। किस लिए? कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो, हमारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो। बट, है ना, जो टॉपर्स बच्चे हैं, जिनको सिलेक्शन होना है ना, उनको पेमेंट करना चाहिए, बट कोचिंग वाले उनको फ्री में एडमिशन लेंगे और उनका सिलेक्शन कराएंगे, उनका फोटो जो है छापेंगे, और जिनका नहीं सिलेक्शन होना है उनसे वो पैसे कलेक्ट करेंगे। यानी कि आप अपने सिलेक्शन के लिए पैसे नहीं दे रहे हो कोचिंग वाले को। जिसका सिलेक्शन होना है उसको आप एक तरह से उसके लिए पैसे भर रहे हैं, उसको आप जो है पढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। पेरेंट्स भी पैसे जो दे रहे हैं वो आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है ना, क्योंकि आपके बच्चे में पोटेंशियल ही नहीं है। फिजिक्स में 10-20 नंबर माइनस नंबर ला रहा है। लेकिन आपको एक आशा है कि हर गार्जियन का होता है कि भाई क्या पता मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। खास करके जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको कोई सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, पढ़ाई क्या होता है पता नहीं, बट बेचारे किसी तरीके से अर्न करके कोचिंग वाले को पैसे देते रहते हैं, इस आशा में कि मेरा बेटा भी या मेरा बेटी का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसको पता नहीं है, जिस जिस पेरेंट्स को ये पता है कि मेरे बच्चे में पोटेंशियल कितना है, क्या ये नीट निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है, जो ऑलरेडी डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है ना, या कोई और एम्प्लॉय है, उनको पता रहता है। वो एक आध बार जो है चांस देंगे, ये 2 बार चांस देंगे, इससे ज़्यादा वो चांस नहीं देते हैं। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, 6 ड्रॉप लेते जा रहे हैं, बट उनमें पोटेंशियल है नहीं, फालतू का, बस एक नशा, है ना, 5-5 ड्रॉप। मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ अपने बच्चों को, तो वो बच्चे
पोटेंशियल उसमें है नहीं, बट वो ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं, है ना। और टेस्ट का स्कोर अगर देखा जाए तो वो सब मिला के किसी बार 150 नंबर ला रहा है, चारों सब्जेक्ट 720 में से, कितना में से 720 में से। और कितना ड्रॉप हो गया, किसी का 4th ड्रॉप है ना, किसी का जो है 5th ड्रॉप, किसी का जो है 3rd ही ड्रॉप है मान लेते हैं। और उन सब बच्चों का ये हाल है, या हो सकता है 200 आउट ऑफ 720 ला रहा है, या अब 5 ड्रॉप होकर भी अगर आप 350 भी ला रहे हैं, है ना, 720 में से टेस्ट में या नीट में, भाई 350 तो सिर्फ बायो से आ सकता है। तो आप सिर्फ बायो को भरोसे से नीट नहीं निकाल सकते, है ना। तो जिस बच्चे का इतने सारे ड्रॉप लेने के बावजूद भी अगर इसी रेंज में नंबर आ रहा है, उसको तो भाई ड्रॉप एकदम से, है ना, नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे कोर्सेज हैं लाइफ साइंस में, लाइफ साइंस में बहुत सारे एग्जाम्स हैं। बीएससी का कोर्स है, एमएससी का कोर्स है ना, बीटेक का कोर्स है, एमटेक का कोर्स है। उसमें आप ग्रेजुएशन करके एक अच्छा करियर आप बना सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जिसपे हम चर्चा करेंगे कि अगर नीट नहीं हो पाया है ना, नीट अगर नहीं हो पाया तो फिर हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। और क्या क्या जो कोर्सेज है जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं, तो इस पे चर्चा करेंगे। और इसमें आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। नीट में आप 10 साल 12 साल लगाएंगे, तब जा करके क्वालिफाई होने के बाद डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनने के बाद फिर आपका तुरंत हॉस्पिटल तो एस्टेब्लिश कर नहीं देंगे, खड़ा कर नहीं देंगे आपको पहले। अगर एक ऐसे फैमिली से आ रहे हैं जिसमें आपका बैकग्राउंड ही नहीं है डॉक्टर इंजीनियर का, तो आप तो ऐसे ही जो है पैसे की क्राइसिस रहती है, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करना पड़ेगा। लाख, है ना, लाख रुपया, 70,000, 80,000, 90,000, लाख, 1.5 लाख तक आपको हो सकता है कि सैलरी मिले, है ना। तो उतना तो जो है कोई दूसरे कोर्स करके भी लोग कमा ले रहा है जो। तो भाई जो बच्चा, है ना, 350 तक स्कोर कर रहे हैं और उसका चौथा, पांचवा, तीसरा ड्रॉप हो चुका है, वो कृपया ड्रॉप ना लें। फालतू का अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं, और अपने गार्जियंस के जो आशा है उनके साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। गार्जियंस को भी सोचना चाहिए कि अगर इतने ड्रॉप लेने के बावजूद भी हमारा बच्चा, है ना, 350 भी नहीं क्रॉस कर पा रहा है, अगर मान लेते हैं क्रॉस भी कर गया तो बायोलॉजी के बदौलत क्रॉस कर गया, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का गोल है 40-50, इस दोनों मिला करके भी जो है अगर वो, है ना, 50, 40, 60 नंबर ला रहा है, तो फिर उसको एकदम से इमीडिएटली जो है ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो मैं जो है ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई आपको ड्रॉप लो या ड्रॉप ना लो कोई सजेस्ट नहीं करेगा। आपको सारे किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वो आपको सलाह देंगे कि हाँ ठीक है एडमिशन लो, आपका हो जाएगा। जिसका 150 200 नंबर आ रहा है, तीसरा, चौथा, दूसरा ड्रॉप के बावजूद भी उसको भी वो बोलेंगे एडमिशन लो, क्योंकि आप लोग क्या हैं, बैंकर्स हैं। बैंकर्स हैं इस कोचिंग वालों का। और जो ऑलरेडी 400-500 ला रहा है ना, उनका फ्री में एडमिशन होगा, और वो रैंकर्स होंगे जो उनको रैंक देंगे, है ना। रैंकर्स वाले जो है फ्री में पढ़ेंगे या कम पैसे में पढ़ेंगे भाई, और जो बैंकर्स होंगे, है ना,
वो पूरा फुल पेमेंट करेंगे। फुल फी जो है आपका आपसे कलेक्शन किया जाएगा, बट आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा। आज जो फ्री में पढ़ रहे हैं वो आपका नीट क्वालिफाई करेंगे और वो डॉक्टर बनेंगे। और जो बैंकर्स हैं वो 80% बच्चे जो है इसी कैटेगरी में आते हैं। 80% सिर्फ पैसे की बर्बादी, टाइम की बर्बादी करते हैं। तो जो नशा होता है डॉक्टर बनने का, वो इमोशन में नहीं लेना चाहिए कि हमको बनना ही बनना है। भाई तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री गोल है, तुम्हें कल मैथमेटिक्स से तुम्हें डर लगता है ना, मैथ से तुम्हें डर लगता है, तो फिर और तुम सोचते हो कि हम जो है नीट निकाल लेंगे, नहीं हो पाएगा, है ना। मैथ से डरने वाले बच्चे कभी डॉक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि बिना मैथ का आप फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री कर ही नहीं सकते हैं। जब ये नहीं आता है तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे, और ये नहीं कर पाएंगे तो फिर आप नीट भी नहीं कर पाएंगे। तो फालतू का इमोशन में बह के कि हम डॉक्टर बनना ही बनना है, फालतू का ये चीज़ें हैं, ड्रामा एक तरह से हम कहेंगे। और पेरेंट्स को भी देख लेना चाहिए कि मेरे बच्चे जो है 12th का में क्या स्थिति है। फर्स्ट अगर 12th में वो 100 नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके अगर 100 नंबर ला रहा है, 80 90 ला रहा है, तो उसमें थोड़ा चांस लेना चाहिए कि क्या पता पूरी तरीके से वो अपना वो पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाया। लेकिन अगर फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप के बावजूद भी अगर वो 100 क्रॉस नहीं कर रहा है फिजिक्स में, तो उसको आंख मूंद करके भाई किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन करा दीजिए, और वहाँ पे वो अच्छा करियर बना लेंगे। वो है ना, एक अच्छा इनकम कोर्स करने के बाद वो कर लेंगे। दुनिया में सब लोग कुछ न कुछ करता ही करता है। तो ये मेरा कहना था। जो अ, वैसे बच्चे हैं जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, क्योंकि जिस भी कोचिंग में जाएंगे, कोचिंग वाले आजकल बिजनेस बना लिए हैं पैसा कमाने का। उनको बच्चों को सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो आपको मैं सही गाइडेंस दे रहा हूँ कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि भाई हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम गोल है, हम चाह के भी 2 साल 3 साल का पूरा मेहनत किए लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको इमिडिएटली है ना इसको क्विट करके दूसरे फील्ड में चले जाना चाहिए। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और मैं बताऊंगा कि उसमें कितना आगे जा सकते हैं। लाखों, मैं खुद जो है नीट नहीं निकाला था, बट दूसरे फील्ड में जा करके और 50 लाख का ऊपर एनुअल का इनकम जो है हम ऑलरेडी मेरा इनकम था जो है, और मैं अर्न करता था जो है उसको। तो बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे ऑप्शंस है जिसको मैं आपको बताऊंगा। मैं ऑलरेडी है ना यूएसए, स्पेन, हर बहुत सारे कंट्री में अपना जो है घूमा हूँ। लेकिन अगर पता नहीं मैं नीट करता तो शायद घूम भी पाता या नहीं घूम पाता। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो करने के बाद आपको है ना बाहरी दुनिया के एक्सपोजर तो दिला ही सकता है जो है। तो मैं उस सब कोर्स के बारे में चर्चा करूंगा किसी और दिन। ये मेरा आपका जेन्युइन सलाह था। अब इसको फॉलो करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज का वीडियो में इतना ही। फिर दूसरे दिन जो है आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नीट नहीं हो रहा है तो किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक्स।